हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 21 जनवरी स्टेट पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के करेंगे। तो आपका इसमें पहला क्वेश्चन आया था, हमारे देश के निम्नलिखित में से किस एक भाग में अधिकांश लोग अपने आंगन में टेपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके वे अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। तो ये काम केरल के लोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी-टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, पक्षियों की एक ऐसी विशेष प्रजाति का नाम जिसका नर पक्षी कई सुंदर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी अपने अंडे देने के लिए एक घोंसला चुनती है। तो इसका ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट, वीवर बर्ड, बुनकर पक्षी या वीवर्ड पक्षी। आपका थर्ड क्वेश्चन दिशा से रिलेटेड था, डायरेक्शन बेस्ड था। आपका घर एक्स पर स्थित है और आपके पिता की दुकान वाई पर स्थित है। हालांकि आपके पिता की दुकान ठीक विपरीत है, लेकिन आप बीच में गहरी नहर के कारण सीधे नहीं जा सकते। इसलिए आप पहले 200 मीटर दक्षिण की ओर जाते हैं, फिर 150 मीटर लंबा पुल जो कि है पूर्व की ओर, और अंत में आप पिता की दुकान पर पहुँचे जो उत्तर की ओर 200 मीटर पर है। वाई के संदर्भ में आपके घर की न्यूनतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः है। तो जो इसका ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका फर्स्ट। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, एक डॉक्टर ने एक व्यक्ति को दवा के साथ रोजाना हरी पत्तीदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने की सलाह दी। तो आपको बताना था कि वह किससे पीड़ित है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, एनीमिया से पीड़ित है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, ब्रोंज इज अ अलॉय हुज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर, कांस्य एक मिश्र धातु है जिसके मुख्य घटक है। तो इसका ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, तांबा और टिन, कॉपर एंड टिन। आपका सिक्स क्वेश्चन स्टेटमेंट रिलेटेड था। इसमें आपके 4 स्टेटमेंट्स दिए गए थे और बताना था कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अबाउट पश्मीना, तो आपका जो सिक्स का ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। जिन बकरियों से नरम पश्मीना ऊन एकत्र की जाती है वे 5000 मीटर के बहुत ऊंचे पहाड़ों पर पाई जाती है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों का एक कोट उगता है और उसे अत्यधिक ठंड से बचाता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन ए बी सी करेक्ट होंगे। एंड आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, भुज, गुजरात में आए भूकंप में किस वर्ष 1000 लोग मारे गए थे। तो आपका सेवेंथ का क्वेश्चन का ऑप्शन होगा सेकंड, 2001। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, हमारे देश की राजधानी के स्थान के संबंध में हिमाचल प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी स्थित है। तो ये भी आपका डायरेक्शनल क्वेश्चन था। तो इसका एट्थ का ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, उत्तर और दक्षिण। आपका नाइन्थ क्वेश्चन था, शिमला में रहने वाला एक व्यक्ति अपने भोपाल और फिर गांधीनगर जाना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा सबसे पहले होगी। तो ये भी आपका डायरेक्शनल था। तो आपका इसका ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट, दक्षिण और फिर पश्चिम की ओर। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, हमारे देश का वह राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जिसका अरब सागर पर तट है। तो टेंथ का ऑप्शन सेकेंड विल बी करेक्ट, कर्नाटक। आपका 11th क्वेश्चन आया था, चेराव नामक एक विशेष प्रकार का नृत्य के लोगों द्वारा किया जाता है। ये सारे आपके आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी में ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, गिवन है। तो ये सारे हमारे 8 तक के एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका 11th का जो ऑप्शन करेक्ट है वह है आपका सेकेंड, मिजोरम। आपका 12th क्वेश्चन आया था, भारत के मानचित्र पर यदि हम कोलकाता से पुडुचेरी तक एक सीधी रेखा ए बी खींचते हैं तो बिंदु डी के संबंध में बिंदु ए की दिशा क्या होगी।
ये भी आपका डायरेक्शनल बेस था, तो आपका 12th का 4th ऑप्शन इज करेक्ट। उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, आपका 13 क्वेश्चन आया था। उस महिला एथलीट का नाम बताइए जिसने 12 साल की उम्र में भारोत्तोलन शुरू किया, 130 किलो वजन उठाने में सफल रही और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 29 पदक जीते। तो आपका इसका ऑप्शन 4 इज करेक्ट, करलम मल्लेश्वरी। आपका 14 क्वेश्चन आया था। एक पर्यटक 10 नवंबर 2001 को एर्नाकुलम टाउन से वडोदरा के लिए ट्रेन में चढ़ा। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 10:40 रवाना हुई और 12 नवंबर 2021 को 2:10 पर वडोदरा पहुंची। यदि दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1896 किलोमीटर है तो यात्रा के दौरान ट्रेनों की औसत गति फाइंड करनी थी। तो ये आपका टाइम डिस्टेंस स्पीड वाला क्वेश्चन है, आप इसको फाइंड करेंगे तो आपका 14th का ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। आपकी स्पीड जो आएगी, औसत एवरेज स्पीड आएगी, वो आएगी 48 किलोमीटर पर आवर। आपका 15th क्वेश्चन आया था। मसालों का एक समूह जिसका प्रत्येक सदस्य केरल में उगाया जाता है। तो जो 15th का ऑप्शन करेक्ट है वह है आपका सेकेंड, तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची। आपका 16th क्वेश्चन आया था। ईवीएस के संबंध में बच्चा अपने परिवेश को देखता है, या इन रिलेशन टू ईवीएस द चाइल्ड लुक्स एट हिज एनवायरनमेंट। तो आपका 16th का ऑप्शन सेकेंड विल बी करेक्ट, समग्र रूप में। आपका 17th क्वेश्चन आया था। करिकुलम ऑफ ईवीएस हैज़ बीन डिजाइंड, ईवीएस का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। तो आपका 17th का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ऑन थीम्स, आप बुक ओपन कीजिएगा आप एनसीईआरटीज वगैरह की, तो वो थीम्स पर ही उनके ऊपर थीम्स पे ही वो पार्ट दिए गए हैं, पाठ्यक्रम वो, तो बेसिकली वही पूछा गया था। आपका 18th क्वेश्चन आया था। एनसीएफ 2005 कक्षा 3rd से 5th तक के ईवीएस को ऐसे विषय के रूप में देखता है जो कि अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। तो 18th का ऑप्शन आपका थर्ड इज करेक्ट, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। आपका 19th क्वेश्चन आया था। ईवीएस शिक्षक को अपनी ईवीएस कक्षा में निम्नलिखित में से किस चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। तो 19th का 4 ऑप्शन इज करेक्ट, केवल ए बी सी। उसकी कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, प्रत्येक छात्र की भावना और हर किसी का समुदाय, संस्कृति और जीवन शैली। तो ऑप्शन आपका 4th इज करेक्ट। आपका 20th क्वेश्चन आया था। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट था वो था दूसरा, छात्रों को उनके पर्यावरण का पता लगाने के लिए बहुत जगह प्रदान करें या अवसर प्रदान करें। प्रोवाइड लॉट ऑफ स्पेस टू स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर हिज और हर एनवायरनमेंट। आपका 21st क्वेश्चन आया था। फैमिली एंड फ्रेंड्स इन ईवीएस करिकुलम इज, ईवीएस पाठ्यक्रम में परिवार और मित्र हैं। तो आपका 21st का ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, थीम। आपका 22nd क्वेश्चन आया था। मीनिंगफुल ईवीएस लर्निंग कैन ओनली बी मेड पॉसिबल इफ, अर्थपूर्ण ईवीएस अधिगम तभी संभव हो सकता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित होते हैं। आपका 23rd क्वेश्चन आया था। इन द लर्निंग ऑफ ईवीएस एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय द टीचर शुड बी फॉलोड बाय डैश फॉर ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग। ईवीएस सीखने में प्रमाणित और सार्थक सीखने के लिए शिक्षकों द्वारा संचालित गतिविधियों का डैश द्वारा पालन किया जाता है। तो 23rd का जो ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका पहला, डिस्कशन, चर्चा, वाद विवाद, चर्चा। 24th का क्वेश्चन जो आया था वो था आपका, लर्निंग थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज इज परफॉर्म्ड इन ईवीएस क्लासेस बिकॉज
समूह गतिविधियों के माध्यम से सीखना ईवीएस कक्षाओं में किया जाता है क्योंकि, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका थर्ड। यह छात्रों के बीच साथियों और सामाजिक शिक्षा प्रदान करता है और सुधारता है। आपका 25th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स स्किल प्रोसेस इन लर्निंग ऑफ ईवीएस। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने में कौशल प्रक्रिया को इंगित करता है। जो 25th का ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका फर्स्ट, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। आपका 26 जो क्वेश्चन आया था वो था, छात्रों द्वारा ईवीएस सीखने में माता पिता और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो 26 का जो ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका फर्स्ट, शिक्षकों को छात्र की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जानने का अवसर प्रदान करना। आपका जो 27 क्वेश्चन आया था वह था, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस कक्षा में चुनौतियों और मुद्दों को बहुत अच्छी तरह से संबोधित किया जा सकता है। तो 27 का जो ऑप्शन करेक्ट था वो था बहस के बाद चर्चा, डिबेट फॉलोड बाय डिस्कशन। आपका 28 क्वेश्चन आया था, क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग इन ईवीएस कैन बी डन बाय। ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो 21 का ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, केवल ए और बी। बच्चों के बीच विचारों का रिकॉर्ड, अवलोकन रिपोर्ट एंड प्रक्रिया कौशल का अवलोकन। आपका 29 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल इन ईवीएस। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस में एक प्रारंभिक मूल्यांकन उपकरण है। तो इसका आपका ऑप्शंस होंगे पोर्टफोलियो, व्याख्यानात्मक रिकॉर्ड, रेटिंग स्केल, अवलोकन एंड रिकॉर्डिंग। मतलब आपका फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आज हम 21 जनवरी को हुए सीटेट पेपर फर्स्ट के फुल 30 क्वेश्चन ऑफ सीडीपी पढ़ेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो आपका विकास है ये आपका केंद्र से परिधि की ओर होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आपका दूसरा प्रश्न आया था, लैंग्वेज डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय। बच्चों में भाषा का विकास किसके द्वारा प्रभावित होता है। तो ऑफकोर्स ये आनुवंशिकी के साथ साथ पर्यावरण के साथ भी प्रभावित करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, आप प्रोग्रेसिव क्लासरूम एक प्रगतिशील कक्षा क्या है। तो आपकी प्रगतिशील कक्षा वही होगी जिसमें शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत मतभेदों का सम्मान होगा, मीन्स रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स। आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दूसरा। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में दंड से बचने के नियमों का पालन करना का प्रतिनिधित्व करता है। इन लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट ओबिंग रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट रिप्रेजेंट्स। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, पूर्व पारंपरिक चरण, प्री कन्वेंशनल स्टेज। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस अ टीचर शुड यूज स्ट्रेटजीज विच एम्फसाइज ऑन। सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक शिक्षक को उन रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए जो इस पर जोर देती हैं। तो आपके पांचवें क्वेश्चन का आंसर सही है तीसरा, विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंधों की खोज करना, एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, लेव वायगोत्स्की का सिद्धांत मुख्य रूप से समझाने पर केंद्रित है। तो इसका आपका ऑप्शन इज करेक्ट दूसरा, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों की भूमिका, द रोल ऑफ कल्चरल टूल्स इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपका सेवेंथ क्वेश्चन था,
During a discussion on cricket, a teacher is posing questions mostly to boys and not to girls. This act of teacher is an example of. अगर एक कक्षा में क्रिकेट पर चर्चा के दौरान एक शिक्षक लगातार ज़्यादातर लड़कों को से सवाल कर रहा है, लड़कियों से नहीं, शिक्षक का यह कार्य का उदाहरण है। तो ऑफ कोर्स ये आपका जेंडर बायस को शो करता है, तो इसका ऑप्शन इज करेक्ट दूसरा। आपका 8 क्वेश्चन आया था, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम अ टीचर गिव्स इंपॉर्टेंट प्रूफ। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक महत्व देता है, तो आपका इसका उत्तर सही है। सक्रिय ज्ञान निर्माण प्रक्रिया को, एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। आपका 9 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रेन। तो आपका 9th का ऑप्शन इज करेक्ट, इमीडिएट फैमिली। मतलब निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण का प्राथमिक एजेंट है। ऑफ कोर्स सबसे पहले आपका परिवार ही सबसे पहले आपका विकास आपके परिवार में ही होता है, तो सबसे ज़्यादा आपका पहला जो समाजीकरण होता है वो आपके परिवार से ही होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन इज करेक्ट दूसरा। आपका 10th क्वेश्चन आया था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट करस्पॉन्ड्स टू द एज ग्रुप। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ठोस निक्रियात्मक अवस्था आयु वर्ग से मेल खाती है, तो आपका इसका विकल्प सही है तीसरा, 7 से 11 वर्ष। आपका 11th क्वेश्चन आया था, यू आर अ टीचर हु बिलीव दैट चिल्ड्रेन लर्न अ वेरीड पेसेस एट इन डिफरेंट वेज इन योर क्लास, यू विल प्लान असेसमेंट विच। आप एक शिक्षक हैं तो जो मानते हैं कि बच्चे विभिन्न गति से और अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं, अपनी कक्षा में आप आकलन की योजना बनाएंगे, तो आपका इसका आंसर सही है फोर्थ, इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट मेथड ऑफ असेसमेंट, आकलन के विभिन्न तरीक़ों पर आधारित है। आपका 12th क्वेश्चन आया था, एज पर लिव वैगोत्स्की थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ स्कैफोल्डिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लेव वैगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मचान बनाने की एक प्रभावी रणनीति है। तो आपका 12th का आंसर इज करेक्ट थर्ड, यदि बच्चे समस्या को हल करते समय किसी बिंदु पर फंस जाते हैं तो संकेत देना। आपका 13th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंटेलिजेंस ऑप्शन। तो इसके ऑप्शंस थे, इसका ऑप्शंस जो करेक्ट है वो था आपका, इंटेलिजेंस इज मोर देन द एबिलिटी टू परफॉर्म वेल इन स्कूल। बुद्धि स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता से कहीं अधिक है। इंटेलिजेंस इज मोर देन द एबिलिटी टू परफॉर्म वेल इन स्कूल। आपका 14th क्वेश्चन था, सीइंग अ हॉर्स अ 3-year-old चाइल्ड इज क्लेम्ड वाओ सच अ बिग डॉग, एज पर जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिस रिस्पॉन्स बाय चिल्ड्रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। घोड़े को देखकर 3 साल का बच्चा चिल्लाया, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के आधार पर यह है, तो ये आपका है असिमुलेशन, आत्मसात, तो इसका ऑप्शन सही है फर्स्ट। आपका 15th क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की आइडियाज लैंग्वेज एंड थॉट सजेस्ट दैट। तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, लैंग्वेज गाइड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेव विगोत्स्की के विचार भाषा और विचार बताते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। आप तो ऑप्शन इज करेक्ट वही आपका 15 का फर्स्ट। आपका 16th क्वेश्चन आया था, क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रेन कैन बी फैसिलिटेटेड। तो आपका 16 का आंसर इज करेक्ट बाय इंकरेजिंग एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। तो आपका 16th का फर्स्ट इज करेक्ट। आपका 17th क्वेश्चन आया था, डिसकैलकुलिया इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद। तो ये ऑफकोर्स आपका मैथ्स, गणितीय अवधारणाओं को सीखने में कठिनाई, अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो ये किससे संबंधित है, ऑफकोर्स ये आपका मैथ से संबंधित है, तो ये गणितीय अवधारणाओं को सीखने में कठिनाई से। आपका 18th क्वेश्चन आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हैज़ अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट इन प्राइवेट स्कूल फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली दीज स्टूडेंट्स आर टीचर शुड यूज पेडागोजी बेस्ड ऑन। मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में आर्थिक रूप से छात्रों के प्रवेश के लिए निजी स्कूलों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है, तो इसका आपका ऑप्शन इज करेक्ट इक्विटी। आपका 19th क्वेश्चन आया था, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन। समावेशी कक्षा में सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए, तो आपका 19th का ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो 19th मल्टीपल फॉर्म्स, ये ऐसा नहीं सकता ना कि आप केवल पाठ्य रूप में दिखा दें या केवल दृश्य रूप में या मौखिक रूप में, आपको सभी रूप में दिखानी पड़ेगी बच्चों को, तो आपका 19th का ऑप्शन इज करेक्ट फोर्थ।
आपका 20th क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सजेस्टेड मॉडल ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा का सबसे अधिक सुझाया गया मॉडल है। तो आपका 20th का जो आंसर सही है वो है आपका दूसरा, इंक्लूसिव, समावेशी शिक्षा। आपका 21st क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द लर्निंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से क्या सीखने की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है। तो आपका इसका ऑप्शन इज करेक्ट दूसरा, सीखने की प्रक्रिया में त्रुटि और गलतियाँ अप्रासंगिक है। एरर एंड मिस्टेक्स आर इरेलीवेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आपका 22 क्वेश्चन आया था, रिपीटेडली टेलिंग द चाइल्ड दैट ही शी इज़ नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग इज़ लाइकली टू। बच्चे को बार बार ये बताना कि वह सीखने में सक्षम नहीं है, तो ऑफ कोर्स डीमोटिवेट द चाइल्ड। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बच्चे को सीखने के लिए डीमोटिवेट करना। तो ऑफ कोर्स आपका ऑप्शन इज करेक्ट पहला, 22nd का फर्स्ट। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैन बी इनहेंस्ड बाय। समस्या सुलझाने के कौशल को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो आपका 23 का ऑप्शन इज करेक्ट तीसरा, समाधान के वैकल्पिक तरीकों पर विचार करना, कंसीडरिंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ सॉल्यूशन। आपका 24th क्वेश्चन आया था, टू टीच अ कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट इन प्राइमरी ग्रेड्स विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों को एक अवधारणा सिखाने के लिए सामग्री के प्रतिनिधित्व का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सबसे उपयुक्त है। तो इसका आपका ऑप्शन करेक्ट है फोर्थ, ठोस सामग्री, चित्र, प्रतीक। आपका 25th क्वेश्चन आया था, कक्षा के वातावरण का बच्चों के सीखने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। महारत उन्मुख सीखने की संस्कृति को विकसित करने के लिए सीखना कक्षा का वातावरण होना चाहिए। तो इसमें आपका होना चाहिए कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव, सहकारी और सहयोगी। तो आपका ऑप्शन इज करेक्ट फोर्थ। फिर आपका 26th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से सीखने की सामग्री में कौन सा कथन सही है। तो 26 का आपका ऑप्शन इज करेक्ट फोर्थ, सीखना एक जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच रिक्वायर्स एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स। आपका 27 क्वेश्चन, सीखने का सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण सीखने की प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो आपका इसका ऑप्शन इज करेक्ट फर्स्ट, बातचीत, इंटरेक्शन। जितना आप इंटरेक्शन करोगे, आप एक दूसरे से पूछोगे, उतना ही आप सीखोगे। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ इन्फ्लुएंसर एंड सोर्स ऑफ मोटिवेशन। निम्नलिखित में से कौन प्रभावशाली और प्रेरणा के स्रोत की सही सुमेले जोड़ी है। तो आपका 26 का सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, जिज्ञासा, आंतरिक प्रेरणा। आपका 29 क्वेश्चन था, टू फैसिलिटेट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स अ टीचर शुड। छात्रों के बीच वैचारिक समझ को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका इसका ऑप्शन इज करेक्ट तीसरा, जो प्रस्तुत किया गया है और जो वे पहले से जानते हैं उनके बीच संबंध बनाने के अवसर प्रदान करते हैं। आपका 30th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन से कारक सीखने को प्रभावित करते हैं। प्रेरणा, सामाजिक सामग्री, भावनाएं, शैक्षिक दृष्टिकोण। तो आपका इसका ऑप्शन इज करेक्ट फोर्थ, क्योंकि ये चारों ही सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम 21 जैन को पूछे गए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपके शुरुआत के 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो आपका ये गद्यांश गिवन है, आप इस गद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर स्वयं सभी प्रश्नों के उत्तर निकालिएगा। तो आपका इस गद्यांश से जो पहला प्रश्न पूछा गया था वह है, महादेव का समानार्थक शब्द नहीं है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, उपेंद्र। आपका सेकंड क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, अभिशाप शब्द का विलोम है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वरदान। आपका थर्ड क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, विशेषण विशेष्य का उदाहरण है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, उदार, आग्रह।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका इस गद्यांश से अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इस पेशे में आमतौर पर स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करना होता है। रेखांकित से आशय है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सच को झूठ और झूठ को सच बताना। आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी को पत्र किस प्रकार के लोगों द्वारा लिखा जाता था। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उग्र और उदार। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, गांधी जी यंग इंडिया के कॉलमों में किसकी चर्चा किया करते थे। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संवाददाता के द्वारा लिखे गए पत्र की। आपका सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, महादेव भाई के विद्यार्थी अवस्था में सबसे जिगरी दोस्त कौन था। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नरहरि भाई। आपका एट्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई कहाँ नौकरी करते थे। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अनुवाद विभाग में। आपका नाइन्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, महादेव के किन गुणों ने उन्हें सबका लाडला बना दिया। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लिखावट की शुद्धता और विनम्र स्वभाव के। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके गद्यांश से पूछे गए सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो आप इस गद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं निकालिएगा। आपका अब ये पद्यांश शुरू हो जाता है। तो आपका ये पद्यांश गिवन है, आप इस पद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही निकालिएगा। ये पद्यांश क्या परिचय दू से शुरू होता है और आपका मैं अकेली पड़ गई पर समाप्त होता है। तो आप इस पद्यांश को रीड कीजिए और फिर इससे पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं निकालिएगा। आपका इस पद्यांश से जो पहला प्रश्न पूछा गया था वह है, निश्रत शब्द है। तो आपका 10th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, तत्सम शब्द। आपका 11th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, द्रोणाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो आपका 11th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, द्रोण प्लस आचार्य। आपका 12th क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पांचाली से क्या आशय है। तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पांचाल देश की राजकुमारी। दोस्तों, पांचाली का अर्थ पांचाल देश की राजकुमारी से ही है। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था, पिता को चाहिए था एक योद्धा, यहाँ किस योद्धा की बात हो रही है। तो आपका 13th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, धृष्टद्युम्न। आपका 14th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, यज्ञ की अग्नि से कौन उत्पन्न हुआ। तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। आपका 15th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, कुरुसभा में उपस्थित द्रौपदी के पतियों को क्या कहा जाता है। तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पांडव। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके गद्यांश और पद्यांश से सभी पूछे गए 15 प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो आप गद्यांश और पद्यांश को रीड कीजिएगा और सभी पूछे गए प्रश्नों का उत्तर स्वयं निकालिएगा और चेक कीजिएगा कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं डैश। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती हैं। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर किस गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन किया जाना चाहिए। तो आपका 17th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा,
बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कथन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। कविता, गीत एवं मंत्र वे तरीके हैं जिनसे बच्चे, तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षक बच्चों का आकलन करता या करती है, तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं कहलाता है, तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, संकेत बदलना। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं, ये चिन्ह कहलाते हैं, तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्क्रबलिंग। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों को उनका हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा, तो आपका 22nd का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, धागे में मन के पिरोना। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है, तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करते हैं। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, कहानियाँ बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें डैश विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, साहित्य की सराहना बोध। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपको आगे भी इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य, यह कथन किसने कहा, तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नोम चॉम्स्की। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कौन सा एक सही नहीं है, तो आपका 26th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, नियमों को रट कर तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा एक सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए, तो आपका 27th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अर्थापन करना एवं भाषा की समझ। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीक का प्रयोग करना डैश कहलाता है, तो आपका 28th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ICT। आपका 29th क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं डैश, तो आपका 29th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रूब्रिक्स। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है, तो आपका 30th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शुद्धता पर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले।